सोमवार विशेष रूप से भोले की भक्ति का दिन और इस दिन भोलेनाथ के निमित्त आप जो भी उपाय करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ पर आप पंचामृत से रुद्राभिषेक करते हैं, कोई भी चीज़ें उनको अर्पित करते हैं, तो कहा जाता है कि भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। सोमवार का दिन है, भगवान शिव और चंद्रदेव का प्रिय दिन है और इस दिन चंद्र दोष, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के दोष हैं, काल सर्प दोष है, राहु केतु के दोष हैं, तो वो भी ठीक किए जा सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन और हमारी माता का प्रतीक होता है। इसके उपाय से शांति, सेहत, समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इस दिन आपको बता दूं कि उन लोगों को उपवास रखना चाहिए। सभी को वैसे तो देखा जाए तो सावन का सोमवार 4 सोमवार कीजिए, 5 कीजिए, 2 कीजिए, 3 नहीं करने चाहिए, 1 कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों को रखना चाहिए जिनका स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है या जिनके मन में भटकाव आते हैं। इससे आपकी उग्रता में कमी आएगी, मन शांत होगा। साथ ही साथ शास्त्रों में वर्जित कुछ कार्य होते हैं जो सोमवार के दिन आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। सोमवार का व्रत केवल सुहागनें या फिर कन्याएं रख सकती है, ऐसा नहीं है। हर किसी को सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या शिवलिंग की पूजा स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं कर सकती है, तो बिल्कुल करना चाहिए आपको शिवलिंग की पूजा। आज के दिन आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा आदि से आप बाबा को अर्पित कर ओम नमः शिवाय का जप करें। सावन का सोमवार है, सभी शादीशुदा स्त्रियां जो कुंवारी कन्याएं हैं, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं, उन सभी को आज के दिन, या पुरुष हैं या लड़के हैं जो अच्छी स्त्री की प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं, उन सभी को आज के दिन व्रत धारण करके 3 प्रहर का व्रत किया जाता है सोमवार का, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक का व्रत करना चाहिए। शाम के बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है या किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो दिन भर कम से कम आप फलाहार लेकर के रहें। रात्रि के बाद ही आपको अन्न का या नमक का सेवन करना चाहिए। चेष्टा करें कि फलाहार करें। अगर फलाहार नहीं कर सकते तो एक समय अन्न का सेवन कीजिए और ध्यान रखना है कुछ बातों का, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि सोमवार का जहां एक और व्रत करेंगे, भोलेनाथ को आप अच्छे से मनाएंगे, वहीं छोटी छोटी जो गलतियां होती है उससे भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। एक तो ऐसे युवक युवतियों को भोलेनाथ का व्रत नहीं करना चाहिए, सावन के सोमवार नहीं करने चाहिए, जिन्होंने व्रत फेरे नहीं लिए हैं, 7 फेरे नहीं लिए हैं, शादी नहीं की और साथ में लिव इन में रहते हैं। कहते हैं कि लिव इन में रहने वाले लोग अगर ऐसी इंटेंशन नहीं रखते हैं कि वो आगे एक साथ रहे पति पत्नी की तरह, तो उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए, वरना भोलेनाथ रूठ जाते हैं। पहली चीज़ जो सावन के सोमवार को नहीं करना चाहिए वो ये है कि झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए, ना ही आज के दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए। छोटा सा घरेलू सामान है जिससे घर की साफ सफाई की जाती है, चाहे घास की हो, चाहे फाइबर की हो, कोई झाड़न हो, कोई प्लास्टिक की हो, कोई सीक की हो, जिसका इस्तेमाल आप घर में करते हैं, चाहे वो कितनी भी खराब हो गई हो, या फिर आप उसे बदल कर नई झाड़ू लेकर के आना चाहते हैं, तो आपको झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार का दिन उपयुक्त होता है। शनिवार रविवार के दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन सोमवार, विशेष रूप से सावन के सोमवार को अगर आप नई झाड़ू खरीदते हैं या फिर पुरानी झाड़ू को घर से बाहर करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी साक्षात आपके घर से रूठ कर सदा के लिए चली जाती है, क्योंकि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए आज के दिन ना तो आप नई झाड़ू खरीदें और ना ही पुरानी झाड़ू आपको फेंकनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सावन के सोमवार को विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए वो है शनि से संबंधित चीज़ें। शनि से संबंधित भोजन ना करें, जैसे काली उड़द आदि का भोजन आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। बैंगन हुआ, कटहल हुआ, सरसों का साग हुआ, काला तिल हुआ, उड़द हुआ, तेज मसालेदार सब्जियां हुई, इस दिन आपको सरसों के तेल में सब्जी नहीं बनानी चाहिए। घी का उपयोग करें, जो भी भोजन बनाएंगे घी है या मीठा तेल आप उपयोग करें। सरसों के तेल में सब्जियां आज के दिन आपको नहीं। बाय मम्मा। बाय बाय। पढ़ना गुड बाय किस नहीं बनानी है, इससे आपके कुंडली के दोष बढ़ते हैं। साथ ही साथ सरसों के तेल की आपको मालिश भी आज के दिन नहीं करनी चाहिए।
कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग ना करें। आप शक्कर, एक होती है कि गुड़ की शक्कर होती है, आप ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो वाइट शक्कर होती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्कर को चंद्रमा का भोजन माना गया है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का कष्ट है, डिप्रेशन आदि के मरीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा मेंटल आपकी स्थिति खराब रहती है, या फिर आपकी माता से बहुत ज़्यादा जीवन में कलेश है, तो आपको सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन आपको शक्कर का उपयोग नहीं करना है। आप चाहें तो गुड़ का उपयोग करें, गुड़ के शक्कर का उपयोग करें, लेकिन वाइट चीनी का उपयोग आपको नहीं करना है। इस दिन आपको काले कपड़े भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। आपको पहनने हैं तो डार्क ब्लू और ब्लैक, ये कलर के कपड़े, या डार्क मरून हुआ, वाइन शेड हुआ, ये सब कलर के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। आप लाल, पीले, सफ़ेद, केसरिया, आसमानी, हल्के ग्रीनिश, सावन का महीना है तो ग्रीन पहनिए, ये बड़ा खूबसूरत होता है, प्यारा होता है। साफ़ सुथरे कपड़े, सूती कपड़े ट्राई करें पहने, और आरामदायक कपड़े पहने सावन के महीने में। इस प्रकार के कपड़े आपको धारण करने चाहिए। ऐसे वस्त्र क्या होता है, शुद्ध होने के साथ साथ आरामदायक भी होते हैं, और पूजा में ऐसे वस्त्र पहनकर बैठने से मनुष्य का जो भी भक्त होता है उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। पुरुषों के लिए पूजा के दौरान हल्की धोती आदि पहन सकते हैं, और विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है उन्हें सोमवार को सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, इससे ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। आज के दिन जो सावन का सोमवार है, इस दिन आपको नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन से जो भी नौकरी ज्वाइन करते हैं लोग, वो जल्दी निपट जाती है, वो नौकरी जल्दी चली जाती है। नौकरी हो या नया कोई व्यवसाय हो, इस दिन से स्टार्ट करने से वो स्थिर नहीं रहता। साथ ही साथ इस दिन पूरब दिशा की ओर अगर आप यात्रा करते हैं तो वो यात्रा आपकी बेकार हो सकती है। सोमवार के दिन भूल से भी उत्तर हो, पूरब हो और अग्नि दिशा, ये दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण हो, पश्चिम हो, वायव्य हो, इस दिशा की यात्रा कर सकते हैं, ये उचित रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन लोगों के प्रति आप मन में गलत विचार रखते हैं, जो पुरुष हैं मंदिरों में जाते हैं, महिलाओं के प्रति गलत विचार रखते हैं। जो पुरुष हैं वो अपने घरेलू जो आसपास की स्त्रियां हैं उनके प्रति गलत विचार रखते हैं। ऐसे पुरुष जो कई स्त्रियों के प्रति गलत विचार रखते हैं, या ऐसी महिलाएं जो इस प्रकार के कार्य करती हैं, इन्हें भी सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका व्यवहार सच्चा नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी व्रत का फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए सावन सोमवार का व्रत रखें तो किसी के भी प्रति मन में कोई गलत विचार आपको नहीं लाना है। किसी प्रकार के बदले की भावना लेकर के आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ रूठ जाते हैं। और अगर किसी युवक या युवती के प्रति, किसी स्त्री के प्रति आपके विचार गलत हैं, आप स्त्रियों का मान सम्मान नहीं करते हैं, बात बात पर उनके ऊपर चिल्लाते हैं, तो ऐसे जातकों को भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी विचारधारा वाले जातकों पर भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बनती है। इसके अलावा जो स्त्रियां बात बात पर लोगों का अपमान करती है, उन्हें भी भूल करके भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर पूरी श्रद्धा हो, सच्चे मन से, सादगी हो आपके अंदर, पूर्ण तरीके से किसी मनोकामना के लिए आप व्रत करना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं तभी भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। मनुष्य का चरित्र सबसे ज़्यादा मूल्यवान और साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत से लोग अंदर से मैले होते हैं, ऊपर से ढोंग करते हैं, शरीर